महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। संत के नेत्र सदा परमात्मा पर केंद्रित रहते हैं। जिस क्षण भी वह उन्हें अपना मान लेता है, संतपन समाप्त हो जाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन क्यों जानूँ? कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है। जो ईश्वर का काम करता है, उसका काम ईश्वर करते हैं। यदि किसी माता का पल्लू सिर पर ना हो तो महाराज जी कहा करते थे, माँ यह ढंग नहीं है, और वह माँ सिर पर पल्लू डाल लेती थी। माता का स्थान ठीक ईश्वर के बाद होता है, और उसने इस रूप का निर्माण इसलिए किया है कि अपने को इसके द्वारा अभिव्यक्त कर सके। ईश्वर और माता ही सभी अपराधों को क्षमा करते हैं। बालिकाओं के विद्यालय के निर्माण के प्रसंग में महाराज जी ने कहा था कि बालिकाओं को शिक्षित करो और वे समाज को शिक्षित करेंगी। सैकड़ों योगिनियों से ऊंचा पद सती स्त्री का होता है। स्त्रियां ईश्वर को प्यार अधिक सहज भाव से करती हैं। स्त्री को अपने पति की सेवा के द्वारा ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। स्त्री यदि अपने पति के प्रति निष्ठावान है तो वह योगियों से भी ऊंची है। ईश्वर के इस परिवार में सभी स्त्रियां माताएं तथा बहनें हैं, और सभी पुरुष पिता तथा भाई हैं। संपूर्ण संसार तुम्हारा घर है, और समस्त लोग तुम्हारा परिवार है। सभी स्त्रियों को मातृत्व देखो और उनकी माता की तरह सेवा करो। जब तुम सारे संसार को अपनी माँ की तरह देखने लगोगे, तुम्हारा अहम हवा हो जाएगा। ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है। एक स्त्री के साथ रहना वाले भी ब्रह्मचारी होता है। स्त्री आपको एक क्षण में ईश्वर के पास ले जा सकती है। मंदिर में जूते उतार कर जाना चाहिए, जिससे उस स्थान की हलचलें पैरों के रास्ते आपस में प्रवेश कर सकें। महाराज जी ने एक बार माताओं से कहा था कि जिन क्रियाओं के साथ भोजन बनाया जाता है, वह निश्चय ही आपकी मन स्थिति से प्रभावित होता है। यदि अपने भोजन को आप प्रसाद बना दें तो उससे आप पवित्र होंगे। कोई पुरुष कितना ही पवित्र क्यों न हो, यदि वह सही मन स्थिति के बिना बना हुआ भोजन प्राप्त करता है तो वह भोजन उसके मन को विक्षोभ उत्पन्न करेगा। शुद्ध भोजन का सेवन कर योगी भी महान बन जाता है। भक्तों ने कई बार देखा है कि माताएं अपने हाथ से महाराज जी को भोजन करा रही हैं। ऐसे ही एक अवसर पर महाराज जी ने कहा था, मैं पुरुषों को खिलाता हूँ, परंतु स्त्रियों को मुझे खिलाना चाहिए, क्योंकि संसार की सभी स्त्रियाँ मेरी माताएं हैं। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे राम ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए मैं हर एक वस्तु का सम्मान करता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, ईश्वर सब कुछ करता है। मुझ में कोई सिद्धि नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। संत कभी धन ग्रहण नहीं करता। धन चिंताओं का सर्जक है। धन त्याग दो तो सारा धन तुम्हारा है। धन से लगाव ईश्वर के प्रति विश्वास के अभाव का सूचक है। धन मार्ग का रोड़ा है। ईश्वर से मिलने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। धन समस्या नहीं, समस्या तो उसका सही उपयोग न करने से उत्पन्न होती है। यदि धन का
समझदारी भरा उपयोग हो तो लाखों करोड़ों रुपए सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर को देखने के लिए विशेष नेत्रों की आवश्यकता होती है, अन्यथा उस आघात को सहन नहीं किया जा सकता है। एक व्यक्ति आश्रम में दिन रात इतना कठोर परिश्रम करता था कि उसे महाराज जी के दर्शन तक नहीं होते थे। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि शाम के समय सभी भक्त जा चुके थे और महाराज जी अकेले तख्त पर बैठे हुए थे। वह महाराज जी के पास जाकर बैठ गया। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस आदमी ने कभी शक्ल तक नहीं दिखाई। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी के मुंह से एक ही शब्द निकला, आत्मज्ञान। महाराज जी ने उत्तर दिया, सभी की सेवा करना ही आत्मज्ञान है। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।